10 दिन की चुप्पी, ना मोबाइल, ना बातें, ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन, बस खुद से मुलाकात। सुनने में आसान सा लगता है, लेकिन जो इन 10 दिनों से गुजरता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। ट्रैवलर अड्डा में दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ विपश्यना की वो सच्चाई जो शायद आपको अपनी जिंदगी देखने का तरीका बदल दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विपश्यना के बारे में। विपश्यना या फिर विपश्यना, आखिर इसका मतलब होता क्या है? तो विपश्यना का मतलब होता है जैसा है वैसा देखना। ये ध्यान की एक विधि है जो भगवान बुद्ध ने हम सबको सिखाई थी। ये कोई धर्म नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की तकनीक नहीं है। ये है एक टेक्निक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हमें सिखाती है कि हम अपने मन और शरीर के माध्यम से स्वयं को कैसे समझें। इसे करीबन 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने हम सभी को सिखाया था और आज भी कुछ साधकों के द्वारा इसे उसी शुद्धता से सिखाने का प्रयास किया जाता है, बिना किसी धर्म या फिर संस्था के प्रचार प्रसार से। विपश्यना हमें सिखाती है ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अपना पूरा जीवन हम लगा देते हैं हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने में, ना कि रिस्पॉन्ड करने में। और यही सिद्धांत धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। तो आइए अब बात करते हैं विपश्यना के 10 दिन के कोर्स की और हमारे अनुभव की। ट्रैवलर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ट्रैवलर अड्डा में हम आपको नई नई जगह पर लेकर जाते ही हैं, लेकिन आज जिस जगह पर हम आपको लेकर जा रहे हैं ये हमारे दिल के और हमारे अनुभव के बेहद करीब है। बात करते हैं विपश्यना के 10 दिन के कोर्स की। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी ये कोर्स होता है ये पूरी तरह फ्री होता है, डोनेशंस पर रन होता है और कोई भी इसको कर सकता है। शिविर के पहले दिन जब आप सेंटर पहुंचते हैं तो आपको अपना फोन, किताबें, नोटबुक, खाने पीने की कोई वस्तु या फिर कुछ और जिसका 10 दिन की साधना में कोई काम नहीं है वो सब आपको जमा कराना होता है। और उसके बाद शाम से शुरू होती है नोबल साइलेंस, यानी कि अगले 10 दिन तक आप किसी से बात नहीं कर सकते। और यहाँ बात करने का मतलब केवल मुंह से और शब्दों के माध्यम से ही बात करने का नहीं है। नोबल साइलेंस मतलब ना इशारे से, ना नजर से, ना ही किसी और तरीके से। माने नोबल साइलेंस, पूर्ण शांति। नोबल साइलेंस यानी पूर्ण मौन, किसी से किसी प्रकार की कोई बात नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ समय बिताना। हर दिन का शेड्यूल तय होता है और अमूमन ये सभी सेंटर्स में सेम होता है। जैसे कि सुबह सुबह 4 बजे घंटी बजती है, 4:30 से आपका ध्यान शुरू हो जाता है। दिन भर में आप ध्यान करते हैं, बिल्कुल बीच में कुछ ब्रेक्स के साथ, कुछ विश्राम के साथ, और रात को 9, 9:30 बजे आप सो जाते हैं। पहले 3 दिन सिर्फ सांस पर ध्यान देना होता है, इसे कहते हैं आनापानसति मेडिटेशन। और चौथे दिन से शुरू होती है असली यात्रा, जिसे कहते हैं विपश्यना टेक्निक, जिसमें आप शरीर के हर हिस्से को महसूस करते हैं, हर संवेदना को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखते हैं। और सबसे मजेदार बात जो 10वें दिन आती है वो है मेत्ता भावना, यानी कि मैत्री की भावना, करुणा की भावना, यानी सभी के लिए, सभी सेंटिएंट बीइंग्स के लिए शुभ भावना, करुणा और प्रेम। दोस्तों, अगर मैं अपना अनुभव आपसे साझा करूं तो मैंने अब तक 2 बार विपश्यना किया है और हर बार का अनुभव बिल्कुल अलग था। पहली बार पहले शिविर में शुरू के कुछ दिन बहुत कठिन लगे। ना फोन था पास में, ना कोई किताबें, ना ही कोई दोस्त और परिवार। मन भागता रहा, कभी घुटने में दर्द, कहीं वहाँ दर्द। बार बार ऐसा लगा कि अब नहीं हो पाएगा और अब बस यहाँ से घर जाना है। लेकिन चौथे 5वें दिन के बाद कुछ बदलने लगता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और पता है, जब आप बिना बोले, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपने भीतर झांकते हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि असली शोर, असली नॉइस बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। सुना तो हमेशा से था
कि आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, मरती विरिया जीव को साथी सगा न कोए। या फिर राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सुना तो हमेशा से था, लेकिन असलियत में विपश्यना ने मुझे सिखाया कि सच में हर चीज मतलब हर चीज अनित्य है। हर सेंसेशन, हर फीलिंग, हर भावना, हर दर्द, ये सब कुछ आता है और चला जाता है। नथिंग स्टेज, नथिंग इज परमानेंट। अब जब लाइफ में स्ट्रेस आता है ना, तो पता है दोस्तों, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ, रिएक्ट नहीं। कोशिश करती हूँ रिस्पॉन्ड करने की, रिएक्ट करने की नहीं। और यही है विपश्यना की असली शक्ति। जब जीवन में आती है शांति, मन में आती है दूसरों के प्रति करुणा और स्वयं को और दूसरों को समझने की भावना और ये विश्वास कि ये समय भी गुजर जाएगा, यानी कि कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आप स्वयं अनुभव करके देखिएगा। और आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर इससे कैसे जुड़ा जाए, कैसे किया जाए विपश्यना ध्यान। तो आपको बता दूं कि इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी प्लानिंग और एक सिंसियर मन चाहिए। आप विपश्यना की वेबसाइट www.dhamma.org पर जाकर अपने नज़दीकी सेंटर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि जैसा हमने आपको पहले बताया बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी इसकी फीस नहीं लगती। पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी जाकर आप ये साधना कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना है अपने आप से मिलने की इस यात्रा को शुरू करने के लिए। अगर आप भी ध्यान की इस विधि को समझना चाहते हैं और इन 10 दिनों की शांति को, 10 दिनों के मौन को, 10 दिनों की चुप्पी को समझना चाहते हैं, तो एक बार जीवन में एक बार ये अनुभव जरूर लें। विपश्यना ध्यान, विपश्यना सिर्फ एक मेडिटेशन नहीं, बल्कि एक नया जीवन दृष्टिकोण है। जैसे हम कहते हैं ना, योग इज अ लाइफस्टाइल। सिमिलरली ध्यान हमारे लाइफस्टाइल का ही हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो और भी बहुत कुछ है आपसे साझा करने के लिए, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ आपसे इतना ही कहेंगे कि एक बार अपनी इस यात्रा को जरूर करें। और आज का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ऑफिस से छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं, जो इस वक्त बहुत तनाव में हैं, परेशान हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये जीवन क्या है, या फिर जो अनित्यता को, इम्परमानेंस को एक्चुअली में समझना चाहते हैं। उन सभी के साथ शेयर जरूर करें। और आपने अगर किसी भी प्रकार का कोई भी ध्यान किया है या फिर आप खुद विपश्यना करके आए हैं, तो अपना अनुभव हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जरूर हमें बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। हम आपके अनुभवों से भी सीखते हैं और जानना चाहते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है ना, तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल से, ताकि हम ऐसी और भी सोलफुल जर्नीज को साथ में एक्सप्लोर कर सकें। मे यू बी हैप्पी, मे यू बी पीसफुल, मे यू बी लिबरेटेड।